सबसे पहले नंबर पर आते हैं किलर रोबोट। ये क्या चीज है भाई? ये ऐसे रोबोट हैं जो सिर्फ मारने के लिए बनाए जाते हैं। मतलब इन्हें प्रोग्राम किया जाता है दुश्मनों को पहचान कर उन पर हमला करने के लिए। लेकिन डर की बात यह है कि अगर ये रोबोट कंट्रोल से बाहर हो गए तो सोचो, अगर ये खुद ही तय करने लगे कि कौन दुश्मन है और कौन नहीं। अब बात करते हैं ऑटोनॉमस वेपन्स की। ये असल में हथियारों का नया और खतरनाक वर्जन है। मतलब ये बंदूकें, टैंक या मिसाइलें खुद ही तय कर सकती हैं कि कब और कहां हमला करना है। इन्हें चलाने के लिए किसी इंसान की जरूरत नहीं होती। अब जरा सोचो, अगर ये वेपन्स गलत हाथों में पड़ गए तो क्या होगा? पूरी दुनिया में तबाही मच सकती है। अगला नंबर है जेनेटिक एडिटिंग का। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन मैं आपको आसान भाषा में समझाता हूं। इस टेक्नोलॉजी से हम किसी भी जीव के डीएनए में बदलाव कर सकते हैं। मतलब अगर किसी को कोई बीमारी है तो उसे जड़ से खत्म किया जा सकता है। लेकिन यहां भी एक डर है, अगर इसका गलत इस्तेमाल हुआ तो सोचो, अगर कोई इसका उपयोग सुपर ह्यूमन बनाने के लिए करे, ऐसी बीमारी फैलाने के लिए जिसका कोई इलाज ही ना हो। अब बात करते हैं एआई सर्विलांस की। ये तो आप जानते ही होंगे कि आजकल सीसीटीवी कैमरे हर जगह लगे होते हैं, लेकिन एआई सर्विलांस इससे भी एक कदम आगे है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करके लोगों की पहचान की जाती है, उनकी हरकतों पर नजर रखी जाती है। मतलब आपकी प्राइवेसी पूरी तरह से खत्म। अब आते हैं डीप फेक टेक्नोलॉजी पर। यह एक ऐसी तकनीक है जिससे किसी भी वीडियो को इस तरह से बदला जा सकता है कि वो बिल्कुल असली लगे। मतलब आप किसी को भी कुछ भी कहते हुए दिखा सकते हैं, वो भी बिना उसके बिना कुछ कहे। अब सोचो, अगर इसका गलत इस्तेमाल हुआ तो किसी को भी बदनाम किया जा सकता है, झूठे सबूत बनाए जा सकते हैं। अगले नंबर पर हैं साइबर वॉरफेयर टूल्स। ये असल में ऐसे सॉफ्टवेयर और टूल्स होते हैं जिनका उपयोग करके कंप्यूटर सिस्टम को हैक किया जा सकता है। अब ये हैकिंग तो आपने सुनी होगी, लेकिन यहां बात हो रही है बड़े लेवल की हैकिंग की। मतलब पूरी दुनिया के कंप्यूटर सिस्टम को ठप किया जा सकता है, बैंकों से पैसे उड़ाए जा सकते हैं, और तो और युद्ध भी छेड़े जा सकते हैं। अब बात करते हैं ऑटोनॉमस ड्रोन्स की। ये ड्रोन्स भी खुद ही उड़ सकते हैं बिना किसी इंसानी मदद के, लेकिन इनका इस्तेमाल सिर्फ सामान पहुंचाने के लिए नहीं होता, बल्कि इनमें कैमरे और सेंसर भी लगे होते हैं। मतलब ये जासूसी भी कर सकते हैं, और तो और इनमें हथियार भी लगाए जा सकते हैं। अगला नंबर है ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेसेस का। ये एक ऐसी तकनीक है जिससे हमारे दिमाग को सीधे कंप्यूटर से जोड़ा जा सकता है। मतलब आप सिर्फ सोचकर ही कंप्यूटर को कमांड दे सकेंगे। लेकिन सोचो, अगर कोई आपका दिमाग ही हैक कर ले तो आपके सारे राज खुल जाएंगे, आपकी सारी यादें चोरी हो जाएंगी। अब बात करते हैं नैनोबॉट्स की। ये बहुत ही छोटे रोबोट होते हैं, इतने छोटे कि इन्हें नंगी आंखों से देखना भी मुश्किल है। लेकिन इनका साइज भले ही छोटा हो, लेकिन ये बहुत कुछ कर सकते हैं। ये आपके शरीर के अंदर जाकर बीमारियों का इलाज कर सकते हैं। लेकिन अगर इनका गलत इस्तेमाल हुआ तो ये आपके शरीर को अंदर ही अंदर खोखला कर सकते हैं। और अंत में बात करते हैं क्वांटम कंप्यूटिंग की। ये कंप्यूटर का एक एडवांस्ड वर्जन है जो आज के कंप्यूटर से कई गुना तेज होता है। मतलब ये ऐसे काम कर सकता है जो आज के कंप्यूटर के लिए नामुमकिन है। लेकिन इसका एक डार्क साइड भी है। अगर इसका गलत इस्तेमाल हुआ तो यह दुनिया की सबसे सुरक्षित से सुरक्षित जगह को भी हैक कर सकता है। तो दोस्तों, ये थे भविष्य के 10 खतरनाक इन्वेंशन। उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हां, कमेंट करके जरूर बताना कि आपको कौन सा आविष्कार सबसे ज्यादा खतरनाक लगा।